सतगुरु के साजी निवाज जी, प्यारे सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से ही हम सेवा सिमरन सत्संग का आनंद मान रहे हैं। इसी तरह हम सतगुरु के आशीर्वाद से ये सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं, यही याचना है, यही सतगुरु के चरणों में प्रार्थना है। सात संगत जी कहते हैं, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। लेकिन मानव को मानव तभी प्यारा हो सकता है, तभी वो एक दूजे का सहारा बनता है, जब उस इंसान को ये बोध हो जाता है कि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा के संतान हैं। जब इस ब्रह्म ज्ञान का पता चल जाता है, फिर कहते हैं ज्ञान उजाला पाकर हम अंधकार में ठोकर क्यों खाएं। यहाँ पर भी हमें समझाया गया है कि जब हमें ज्ञान की रोशनी मिल गई है तो फिर हमने ये वैर ईर्ष्या निंदा नफरत में नहीं पड़ना है। फिर हमने इस सच्चाई को पाकर प्रेम व करुणा के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। और संत महात्मा हमेशा यही आदेश उपदेश देते हैं कि हमने इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर फिर हमने सबके लिए प्रेम की भावना रखनी है, करुणा की भावना रखनी है, दया की भावना रखनी है। फिर तभी वो आती है जब सतगुरु जीवन में प्रवेश करता है। संगत जी कहते हैं, एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। जो गुस्सा है ऐसी आग है जिसमें गुस्सा करने वाला दूसरों को जलाएगा और खुद भी जल जाएगा। तो उस सभा में सभी शांति से महात्मा बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वह अचानक ही गुस्से में आ गया और बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी महात्मा बुद्ध शांत रहे। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और वह महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो वह पछतावे की आग में जलने लगा। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहाँ पर महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहाँ पर पहुँच गया। और महात्मा बुद्ध को देखते ही वह इंसान बोला, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। महात्मा बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं अपने बुरे व्यवहार के कारण बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने दुष्ट आचरण के लिए आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। भगवान बुद्ध महात्मा बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़ आया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस दिन से उस व्यक्ति में बदलाव आ गया और उसके जीवन में सत्य प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। तभी तो कहते हैं, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संतों महापुरुषों के सहारे ये धरती टिकी हुई है। और हर इंसान में जो भी सतगुरु के शरण में आ जाता है, ठंडक आने लग जाती है। हर इंसान में ठंडक आने लग जाती है इन वचनों को सुनकर। इसीलिए तो सतगुरु ने हमें समझाया है
कि सत्संग बहुत ज़रूरी है। जब सत्संग में आते हैं, संतों महापुरुषों की वाणियाँ सुनते हैं तो मन को शांति मिलती है। और जो ये लेसन हम सुनते हैं, ये लेसन भी पक्का हो जाता है। इसी तरह कहते हैं कि सतगुरु कहते हैं, सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में, परोपकार के कारण ही चारों धारे दे। कहते हैं कि संत तरवर यानी कि वृक्ष, और सरवर यानी कि नदियाँ तालाब, और संत जन संत महापुरुष, और मेघ बादल, कहते हैं ये चारों देने का ही काम करते हैं, परोपकार ही करते चले जाते हैं। जिस तरह वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, वह दूसरों को खाने के लिए देता है। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, यह दूसरों की प्यास बुझाने के लिए बहती हैं। इसी प्रकार संत महात्मा अपना सारा जीवन परोपकार में लगा देते हैं। वो हर एक का भला ही मांगते चले जाते हैं, चाहे कोई इंसान कैसा भी उनके साथ व्यवहार करे, लेकिन उनके अंदर उनका मन इतना विशाल होता है, इस विशाल प्रभु के साथ जुड़कर विशाल हो जाता है कि वो किसी भी बात का अपने ऊपर असर नहीं लेते हैं। तो चौथा बताया गया है मेघ बादल, ये भी परोपकार से ही बरसते हैं, बारिश करते हैं। इस तरह ये कहते हैं कि देने का काम ही करते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें ये मानव चोला दिया है, हमने इस मानव चोले में परोपकार ही करते चले जाना है। जब हम कहते भी हैं सबदा भला करो परमात्मा, सब तेरी संतान, सच्चे पातशाह सब आपकी संतान है और आप सबका भला करो। जब हम दिल से किसी के लिए भी अरदास करते हैं तो वो अरदास जो है पूर्ण हो जाती है। इस तरह ही एक महात्मा अपने विचारों में बता रहे थे, कहते हैं कि मेरे पास तीन इंसान आए, 2 संसारी थे और एक ब्रह्मज्ञानी परिवार था। वो कहने लगे कि हमारे जो फैमिली मेंबर में किसी एक को बहुत ही लाइलाज बीमारी है, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी का रोग है, किसी को कोई रोग है, आप जी हमारे लिए अरदास करो। तो वो महात्मा कहते हैं कि हालांकि वो संसारी थे, फिर भी वो जब उन्होंने ऐसा कहा कि अरदास करो, तो कहते हैं कि श्रद्धा भाव के साथ सतगुरु के चरणों में सिर झुक गया कि सच्चे पातशाह ये आप जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं, आप जी इनको आशीर्वाद दो। महात्मा कहते हैं मैं सारी रात सिमरन में लगा रहा और उन महात्माओं के लिए अरदास की कि सच्चे पातशाह तेरा रूप है संसार सबदा भला करो करतार। हे मेरे मालिक, चाहे यह ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है, लेकिन आप जी का रूप है, आप जी इनका जो विश्वास है इसको मजबूत करो। कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद वो जब डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए गए तो डॉक्टर हैरान हो गया। डॉक्टर कहता है आपने कहाँ से ट्रीटमेंट करवाया है, आपको तो कोई बीमारी ही नहीं है, आप तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। संगत जी, जब सतगुरु के ऊपर पूर्ण रूप से सतगुरु का गुरसिख किसी दूसरे के लिए भी अरदास करता है तो वो भी सतगुरु निरंकार को पूर्ण करनी होती है। इस तरह कहने लगे कि 2 संसारी परिवार थे और एक ब्रह्मज्ञानी था, अपना निरंकारी परिवार। तीनों के ही जो दुख थे वो सतगुरु सच्चे पातशाह ने दूर कर दिए और कहने लगे कि इस तरह उनके लिए अरदास की। दासी का कहने का भाव यही है, जो संत महात्मा होते हैं ये सबके परोपकार की भावना अपने मन में रखते हैं, सबके भले की अरदास करते हैं। और कहते हैं इसी तरह कि युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में रहकर भक्तों को जहाँ गुरुमत की सीख मिलती रही, वहीं जीवन को ज्ञान के अनुरूप कैसे जिया जाता है यह प्रेरणा भी लगातार मिलती रही। सतगुरु के दिव्य स्वरूप दयालुता और जन जन के हित के लिए समर्पित जीवन को देखकर जन जन की अगाध श्रद्धा
दिव्य विभूति के प्रति बलवती होती रही है। सतगुरु देव जी भगत जनों को खुशी व आनंद प्रदान करने के लिए दिन रात लगे रहे। यदि यह कहा जाए कि सुबह सफ़र है, शाम सफ़र है, सतगुरु बाबा हरदेव तेरा नाम सफ़र है, तो इसमें कहने में कोई शक नहीं होगा। सुबह से शुरू होने वाली सतगुरु बाबा जी की दिनचर्या केवल और केवल मानव मात्र की भलाई का भाव लिए हुए ही होती थी। दयालु सतगुरु लगातार अपनी कल्याण यात्राओं के माध्यम से भोले भाले भक्तों को निहाल करते रहे। इनके प्रेम में भगत हमेशा भीगे ही रहते थे। सतगुरु बाबा जी जब कभी भी यह महसूस नहीं होने देते थे, कभी भी यह महसूस नहीं होने देते थे कि लगातार कल्याण यात्राओं से शरीर में थकावट है। ऐसा उज्जवल, निर्मल, पावन, परोपकारी और भगत वत्सल सतगुरु इस धराधाम पर दुर्लभ है, जो पुरातन अवतारी महापुरुषों के उसी एक पिता एकस के हम बालक वाला पावन संदेश को जनमानस तक पहुंचाते रहे और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी साकार करने के लिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कल्याणकारी सफ़र 36 वर्षों तक जारी रहा। दयालु सतगुरु किस तरह अपने भक्तों को रहमतें प्रदान करने के लिए अपनी यात्रा का मार्ग तक ही नहीं बदल देते थे, बल्कि ऐसा कारण भी बना लेते थे कि कोई भी भगत दर्शनों से वंचित न रह जाए। इनकी कल्याण यात्राओं के दरमियान वैसे तो अनेक भावुकता भरे रूप दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु समदृष्टि का भाव प्रभावशाली ढंग से तब प्रकट होता है जब गुरुदेव हरदेव जी अपने अनूठे व्यवहार से हर किसी के दिल में अपनी ना भूलने वाली छवि बना लेते थे। ऐसे ही कुछ रोचक और दिल को छूने वाले प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत हैं। कहते हैं यह घटना 15 मई 2008 की है। दोपहर का 2:30 बजे का समय था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के उमरी चौराहा से जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज नूरपुर के लिए रवाना होने लगे तो एक बुजुर्ग माता प्रेमवती जी हजूर के पास आई और प्रार्थना की कि सतगुरु बाबा जी, आपने 24 साल पहले कहा था कि जब भी इस रास्ते से गुजरेंगे आपके गांव में आएंगे और दासी की कुटिया को पवित्र करेंगे। सतगुरु देव जी ने 24 साल पहले की गई विनती स्वीकार करते हुए उसी समय ही गांव डहकवाड़ा चलने के लिए स्वीकृति दे दी। स्वीकृति मिलते ही, मंजूरी मिलते ही उस बुजुर्ग माता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और काफिला चल पड़ा उस गांव की ओर। पगडंडी नुमा रास्ते से गुजरते हुए गाड़ियां उस गांव में पहुंची जहां उस बुजुर्ग माता का घर था। घर में पहुंचते ही आभास हो गया कि पहले ही तैयारी की हुई थी, यानी कि उस माता को पूर्ण विश्वास था कि मेरे घर सतगुरु जरूर आएंगे, अपना वादा अवश्य पूरा करेंगे। सतगुरु देव जी ने प्रेमवती जी सहित परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्यार दुलार दिया। यह देखकर पूर्ण विश्वास हो गया कि यह दयालु किसी भी भगत द्वारा कभी भी की गई विनती को पूर्ण अवश्य करते हैं, चाहे उसके लिए कुछ इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। वास्तव में यह स्वरूप दिव्य विभूति का अनोखा ही होता है। जब यह ऐसे नज़ारे दिखाते हैं, ऐसे ही एक अन्य अवसर पर महाराष्ट्र की कल्याण यात्रा के क्रम में सतगुरु बाबा जी ने धूलिया पहुंचना था, जहां से सत्संग समारोह संपन्न होने के तुरंत बाद इंदौर के लिए रवाना होना था। इंदौर में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन दिल्ली के लिए प्रस्थान करना था। धूलिया में सत्संग का समय शाम के 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक था। सत्संग शुरू हुआ और अनेक स्पीकर्स, महात्माओं ने, गीतकारों और कवियों ने अपने भाव व्यक्त किए। सत्संग भक्ति भरे माहौल में चल रहा था। कल्याण यात्रा में पूज्य महात्मा JRD सत्यार्थी जी,
पूज्य महात्मा मेजर JD शर्मा जी और गीतकार महात्मा हरिमोहन शर्मा जी, गीतकार बाबू जी और महात्मा गीतकार जगत जी सम्मिलित थे। शास्त्री जी ने सभी स्पीकर्स महात्माओं को बोलने का अवसर दिया और जिनमें कल्याण यात्रा में शामिल ये महात्मा भी थे। बाबा जी के प्रवचनों का समय हो रहा था। शास्त्री जी ने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह, प्रवचनों का समय हो चुका है। हजूर ने सहज ही कहा, नहीं, अभी सत्संग और चलाइए। थोड़ी देर बाद शास्त्री जी ने फिर प्रार्थना की कि हजूर, सभी वक्ता बोल चुके हैं, हमारे साथ आए महात्मा भी बोल चुके हैं। सान्या मुखी जी ने भी धन्यवाद प्रकट कर दिया है। हजूर बाबा जी ने कहा, जो हमारे साथ आए हैं इन्हें ही दोबारा बुलवा लो। साथ ही महात्माओं को दोबारा बुलाना शुरू कर दिया। इसी दरमियान सतगुरु बाबा जी बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रहे थे और सामने भी देख रहे थे। अभी आधा घंटा ही बीता था कि देखा सामने से 20-25 महापुरुष, जिनमें पुरुष और महिलाएं शामिल थी, तेज कदमों से आ रहे हैं। उन सब ने चरण स्पर्श करके नमस्कार की और वे सब जैसे ही बैठ गए, हजूर बाबा जी ने शास्त्री जी से माइक मंगवाया और करीब 10-15 मिनट ही प्रवचन दिया और सत्संग संपन्न हो गया। सुमरन धुनी के पश्चात सभी अपने अपने स्थानों की ओर लौटने लगे। जो 20-25 श्रद्धालु भगत प्रवचन से तुरंत पहले आए थे, उनमें से कुछ को जगत गीतकार जी ने पहचान लिया, क्योंकि वे ऋषि व्यासदेव जी के साथ महाराष्ट्र के गांव-गांव में प्रचार के लिए जाते रहे थे। महात्मा जगत जी ने उन महात्माओं से पूछा कि सत्संग का समय तो 5 से 9 बजे तक था, आप इतनी देर से क्यों आए? कहने लगे, हम क्या करते, जिस गाड़ी से हम आ रहे थे वो रास्ते भी खराब हो गई और उसे ठीक करवाने में काफ़ी समय लग गया, लेकिन हम सब प्रार्थना कर रहे थे कि हे सच्चे पातशाह, हे अंतर्यामी सतगुरु, हमें नमस्कार का अवसर अवश्य ही मिले। हमारे विश्वास की रक्षा की, हमारी प्रार्थना स्वीकार की और हमें दर्शन और नमस्कार का सौभाग्य मिल गया। अंतर्यामी सतगुरु ने हर भगत के हृदय के विश्वास को और भी मजबूती प्रदान की। सतगुरु हर हृदय की पुकार सुनता है और विश्वास और श्रद्धा को भी मजबूत करता है। जिनको सतगुरु पे अटूट विश्वास है, मनाते हैं सदा ही वो खुशियाँ। श्रद्धा व भक्ति की दौलत जिनके पास है, मनाते हैं सदा ही वो खुशियाँ। गम ना कोई पास आए, उन पे बहारों के साए, वो तो हर पल, हाँ हाँ हर पल ही मुस्कुराए। जिनके दिल में हर पल दातार का निवास है, जिनको सतगुरु पे अटूट विश्वास है, मनाते हैं सदा वो ही खुशियाँ। सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे सच्चे पातशाह, अंतर्यामी घटघटवासी, आप सब कुछ जानते हो। जो जो भी आप जी को जिसके लिए जो जो सुखदाई लगता है, सो सो ही देते चले जाना। मेरे मालिक दीन दयाल, हम कुछ नहीं जानते, हमें तो बस आप जी के चरणों से भक्ति लेनी आ जाए। भक्ति का दान दे दो सच्चे पातशाह, हे कृपा निधान, भक्ति का दान दे दो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, वक़्त के स्वामी, सतगुरु अंतर्यामी कहते हैं, सतगुरु अंतर्यामी घट घट जाननहार, भूत भविष्य वर्तमान दी होंदी है इस अनुसार। सच्चे पातशाह को सब पता है। बस सच्चे पातशाह के चरणों में हम यही अरदास करें कि हे हमारे मालिक दीन दयाल, हमें भक्ति का दान देना, हम भक्ति के साथ जुड़े रहे, श्रद्धा और विश्वास के साथ। आशी से विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सहयोग देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ,
मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरे शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।